दोस्तों आज का प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका हल हम लोग जानते हैं। और दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है अगर कि किसी एक खाद्य फसल का नाम बतावें और उसकी उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, तब भी आप चावल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि चावल क्या है, खाद्य फसल है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं जब ऐसा पूछा जाएगा कि एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है, उसको उगाने के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हल जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों तापमान, और ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं और ये पॉइंट जो दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, तो यही पॉइंट जो हम गेहूं के बारे में भी लिख सकते हैं, चावल के बारे में भी और चाय वगैरह अन्य फसलों के बारे में ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे कि तापमान है, वर्षा है, मृदा है और उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम यही पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चावल के बारे में कि चावल के लिए तापमान क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। ठीक है, तापमान, यह एक खरीफ फसल है जिसे उच्च तापमान तथा अधिक नमी है ना, यानी कि तापमान भी अधिक चाहिए और नमी चाहिए, यानी कि वर्षा, इसके लिए क्या है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उच्च तापमान एवं अधिक नमी की आवश्यकता होती है। इस पौधे के वर्धन के लिए यानी बढ़ने के लिए क्या है, तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है, और क्या है कि जिसमें उगने के समय तथा कटने के समय में कुछ विभिन्नताओं की आवश्यकता होती है, यानी कि उगने के समय में जो है इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जरूरी है, लेकिन क्या है, काटने के समय इसमें तापमान कुछ कम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों दूसरा पॉइंट है वर्षा। चावल को अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अर्थात इसको क्या है, उगने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब हम क्या है कि इसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाएगा, ठीक है, उगाया तो जा सकता है, लेकिन परंतु वहाँ क्या है, सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था जहाँ पर हो वहाँ पर हम उगा सकते हैं सिंचाई के द्वारा। ठीक है, सिंचाई की सहायता से दोस्तों, सिंचाई की सहायता से हरियाणा में तथा पंजाब में चावल उगाया जाता है। ठीक है, और पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक क्या है, गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन चावल का उत्पादन भी धीरे धीरे होने लगा है, और चूँकि वहाँ सिंचाई की बहुत ही अच्छी सुविधा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या है, मृदा कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो चावल को विभिन्न मृदाओं में उगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे सिल्ट, दोमट यानी कि दोमट आदि, परंतु अभेद चिकनी मिट्टी वाली जलोढ़ मृदा में बेहतर ढंग से उगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये फसल जो है जलोढ़ मृदा में बहुत ही अच्छी होती है। और जलोढ़ मृदा आपको पता होगा दोस्तों कहाँ पर है, तो भारत का उत्तरी मैदान है जो है वो जलोढ़ मृदा से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्र जो है वो चावल का उत्पादन क्षेत्र जो भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, परंतु अधिकतर जो है यह कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह नदी घाटियों में, डेल्टाई प्रदेशों में तथा तटीय मैदानों में ये उगाया जाता है। ठीक है, नदी घाटियों में यानी कि भारत के उत्तरी मैदान जो है गंगा नदी से जिसका निर्माण हुआ है, और है ना, इन क्षेत्रों में असम में और गंगा के सहायक नदियों के आसपास। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो चावल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 में है भारत में। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में, कर्नाटक और असम तथा महाराष्ट्र में क्या है, चावल का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।